हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि दामोदर के साथ दिनचर्या डालना चाहिए, तो आज मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। और आप सभी ने दामोदर के दर्शन करे और आपको उनका दिनचर्या देखना था, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिनचर्या विद दामोदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दामोदर है कौन। दामोदर मेरी बुआ के लड्डू गोपाल हैं, जो कि लड्डू लाडली और कान्हा के साथ कुछ दिन ठहरने आए थे। तो मैंने आप सभी को उनके दर्शन कराए थे और आप सभी ने कहा कि आपको उनका दिनचर्या देखना है, तो इस वीडियो में मैं आपको उनका दिनचर्या दिखाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सुबह के 7 बजे हम दामोदर लड्डू लाडली को उठाएंगे। तो चलिए भोग लगा देते हैं। यहाँ पे दूध है, पानी है, ड्राई फ्रूट्स है और मीठा पेड़ा है। दूध में भी शक्कर है। लड्डू गोपाल को सुबह उठाकर पानी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो चलिए बच्चों को ले आते हैं। तो ये लड्डू आ गए, लाडली आ गई, कान्हा और दामोदर भी आ गए। तो अब सब बच्चे भोग लगाएंगे और हम पर्दा लगा देंगे। और फिर 8 बजे हो जाता है नहलाने का समय। तो अब हम सबको नहलाएंगे। यहाँ पे मैंने ये अपना लोटा जिससे मैं रोज़ भगवान को स्नान कराती हूँ वो रखा है। साथ में गंगा जल मैं इसमें डालने वाली हूँ। पानी मैं हल्का ठंडा रखती हूँ क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, पर ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। साथ में मैं इसमें इत्र डाल रही हूँ जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। तो अब मैंने गंगा जल और इत्र डाल दिया है। तो अब हम दामोदर को स्नान कराएंगे। तो मैं सबको स्नान कराऊंगी, पर मैं वीडियो में सिर्फ दामोदर का दिखा रही हूँ, तो वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए दामोदर कितने प्रेम से स्नान कर रहे हैं। और अब हम इनको चंदन का लेप लगाएंगे, उससे इनको अच्छा भी लगेगा, शीतलता आएगी और साथ ही में ये चमक भी जाएंगे। तो मैं इनके अच्छे से यहाँ पे चंदन का लेप लगा रही हूँ। तो अब हम वापस इनको पानी से स्नान कराएंगे। और ये देखिए कितने खुश हो गए हैं ये। और अब ये देखिए मैं इनको ले आई हूँ और अब इनको वस्त्र पहनाएंगे। और मैं इनको गर्मियों में ज़्यादा हेवी वस्त्र नहीं पहनाती हूँ, लाइट ही वस्त्र पहना रही हूँ। तो ये देखिए हमारे दामोदर आ चुके हैं। और मैं इनको ये देखिए सिर्फ इतना पतला सा नेट का ये ऊपर का टॉप है जो मैं इनको पहना रही हूँ। और इत्र तो मैं लगाती हूँ हर रोज़। दामोदर का श्याम वर्ण मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, कितने प्यारे लगते हैं ना ये। और अब मैं यहाँ देखिए इनको हार पहना रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इनके ऊपर। और स्पेशली इनके ऊपर है ना सफ़ेद रंग के कपड़े तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, खिल के आते हैं बिल्कुल। यहाँ पे मैं इनको मोती की ईयरिंग्स पहना रही हूँ। और ये देखिए खुश हो रहे हैं दामोदर। आप सभी में से कई लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन था कि हमने नए लड्डू गोपाल लिए हैं, तो मैं वो कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। ये मेरी बुआ के लड्डू गोपाल जी हैं और ये यहाँ पे कुछ दिन रहने आए थे। और ये देखिए पूरा इनका ड्रेस तैयार हो चुका है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये, कितने प्यारे लग रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा वाइट ड्रेस इन पे बहुत ही अच्छी लग रही है। और लास्ट में मैं यहाँ पे चंदन का टीका इनके लगा दूँगी और ये तैयार हो गए हैं। तो अब बारी आ गई है लड्डू और कान्हा को तैयार करने की। ये देखिए दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं तैयार होने के लिए। हमारे लड्डू को ना पूरे दिन में 3 काम बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहला तो श्रृंगार कराना, तैयार होना, दूसरा भोग लगाना, भोजन करना, और तीसरा जो है वो खेलना। और देखिए आते ही खुश हो जाते हैं। और हमारे कान्हा और लड्डू ने वाइट कलर का ड्रेस पहन लिया है और मैं इनके इत्र लगा रही हूँ। ये देखिए दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में भाई बैठ के।
और सबसे स्पेशल बात तो ये है कि जब भी लाला, दामोदर या इनके कोई भी भाई बहन आते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इनमें पूरी शैतानी आ जाती है और ये बहुत शैतानी करते हैं। तो मैं इनके यहाँ पे चंदन लगा रही हूँ। और अब हर रोज़ की तरह मैं इनको नज़रिए पहना रही हूँ ताकि इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को किसी की नज़र नहीं लग जाए। आप सभी भी कमेंट्स में कहते रहते हैं कि इनको काला टीका लगा दो, काला टीका लगा दो। तो मैंने इनको काला टीका लगा रखा है, पर वो दिखता नहीं है, बहुत साइड में लगा रखा है। और दोनों को मैंने कान की भी पहना दिए हैं और ये तैयार हो चुके हैं दोनों के दोनों। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब ये तैयार है मंदिर में बैठने के लिए, लेकिन उससे पहले हम राधा रानी को भी ले आते हैं, उनका भी श्रृंगार कर देते हैं। लड्डू और कान्हा का तो मैं हर रोज़ साथ में श्रृंगार करती हूँ, दोनों भाई बैठते हैं साथ में। तो अब बारी आ गई है हमारी लाडली की। ये भी श्रृंगार कराने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहती है, इनको श्रृंगार कराना बहुत ही पसंद है। लाडली को तो सबसे ज़्यादा दो चीज़ें पसंद है। सबसे ज़्यादा तो उनको श्रृंगार करना पसंद है और उनको घूमने जाना पसंद है, और साथ ही में रास करना उनको बहुत पसंद है। तो हमारी लाडली तो ऐसी ही हैं। इनको भी मैंने अच्छे से हार पहना दिया है, इत्र लगा दिया है, नज़रिए पहना दिए हैं और ये भी ऑलमोस्ट तैयार हो ही गई हैं। और ये हमारी लाडली भी तैयार हो चुकी हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये देखिए मैं आपको सबका श्रृंगार दिखा देती हूँ। सबके सब एक ही तरह के कपड़े पहन के कितने सब प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए टॉयज़ भी रख दिए हैं, बंसी भी थमा दी है और सब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अब मैं दर्पण सेवा भी कर देती हूँ, कांच दिखा देती हूँ भगवान को। आप सभी दिखाते ही होंगे भगवान को कांच, अगर नहीं दिखाते तो उनको कांच दिखाना चाहिए क्योंकि उनको अच्छा लगता है ये देखना कि वो कैसे लग रहे हैं। तो 8:30 बजे हो गया है आरती टाइम, तो चलिए आरती करते हैं। तो अब करीबन 9 बज रहे हैं और अब मैं भगवान को कुछ भोग लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं उनके लिए लस्सी लेकर आई हूँ। गर्मी के मौसम में लस्सी पीना किसको अच्छा नहीं लगता। और साथ ही में ये देखिए मैं दोनों डब्बियों में मिश्री भर दी है और साथ में तुलसी। तो एक डब्बी दामोदर की है और एक डिब्बी हमारे लड्डू, लाडली और कान्हा की सबकी है। तो यहाँ पे मैंने रख दिए दोनों डिब्बियाँ और अब हम भोग भी लगा चुके हैं, तो अब हम पर्दा लगा देते हैं। तो अब मैं आपको 11 बजे का दिखा रही हूँ। उसके बीच में मैंने भगवान के साथ थोड़ा खेल लिया था। तो अब 11 बजे का मैं आपको बताती हूँ। 11 बजे मैंने उनको भोग लगाया है, तो ये आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या है भोग में। यहाँ पे गट्टे की सब्ज़ी, रोटी, दही शक्कर और साथ में एक मिठाई और पानी का गिलास है। और मैंने सभी व्यंजनों पे तुलसी भी रख दी है। तो चलिए भोग लगा देते हैं। और अब हो गया है सबका फेवरेट टाइम, प्ले टाइम। तो चलिए अब देखिए सबके चेहरे पे कितनी ज़्यादा मुस्कुराहट आ चुकी है क्योंकि अब प्ले टाइम हो गया है, तो सब बहुत खुश हैं। स्पेशली दामोदर को तो प्ले टाइम बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि जितने दिन ये हमारे यहाँ पे रहने आए थे ना, तो तब पूरे टाइम हम सिर्फ खेलते ही थे क्योंकि बहुत ही आनंद आता है खेलने में। तो ये देखिए मैं इनको ड्राइंग करा रही हूँ। सब कितने खुश लग रहे हैं ना। सबको एक एक क्रेयॉन दे दिया है और सब बैठ के आराम से ड्राइंग कर रहे हैं। कभी मैं इनको पिक्चर दिखा देती थी लिटिल कृष्णा, और कभी ड्राइंग, कभी लूडो, कभी सांप सीढ़ी,
ऐसे। और देखिए कितने खुश हैं सबके सब। तो मुझे एक चीज़ तो पता लगी हुई है कि दामोदर को खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि जितने दिन वो हमारे यहाँ रुके थे ना, उतने ही दिन लड्डू लाडली और सब ने बहुत ज़्यादा खेला है, जितना वो हमेशा खेलते भी नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको थोड़े दर्शन करा देती हूँ। एक बजे सोने का समय हो गया है, भगवान थक चुके हैं, तो अब मैं उनको सुला दूँगी। तो ये सब चीज़ें मुझे समेटनी पड़ेगी पहले, सारे क्रेयॉन्स वगैरह, और आराम से कंफर्टेबल होके अब सब सोएंगे। मैंने एसी भी चालू कर दिया है। और तो अब सब सो गए हैं और मैंने टॉयज़ भी रख दिए हैं, और अब मैं इनको चादर उड़ा दूँगी। अब क्योंकि एसी चल रहा है तो मैं इनको थोड़ी देर बाद एक मोटी चादर और उड़ा दूँगी, जिससे कि इनको ठंड नहीं लगेगी। शाम को 5 बजे मैं भगवान को उठा देती हूँ, क्योंकि मिल्क टाइम हो जाता है, तो मैं इनको उठा देती हूँ। ये देखिए मैंने इनको मोटी चादर उड़ा दी थी, क्योंकि इनको ठंड नहीं लग जाए इसीलिए। उठो उठो जी नंदलाल, मुखड़ा खोलो जी गोपाल, मैं तो मुख देखन को आई। उठो उठो जी राधा प्यारी, मुखड़ा खोलो जी राधा प्यारी, मैं तो मुख देखन को आई। तो अब हमने सबको उठा दिया है प्यारा सा भजन गाकर, और अब हम वापस मंदिर में लेके चलते हैं। तो सब आ जाते हैं एक एक करके, ये देखिए। और अब हम भोग लगाएंगे। सारे बच्चे अभी नींद में हैं। मैंने सबको मुकुट पहना दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे मिट्टी से बना हुआ ये घड़ा सा रखा हुआ है, जिसमें कि मैं भगवान के लिए रोज़ पानी भरती हूँ, ठंडा रहता है। कपड़ा भी मैंने यहाँ पे गीला कपड़ा लपेट रखा है, जिससे पानी ठंडा रहे। और ये हमेशा यहाँ पे इनके पास ही रहता है, ताकि इनको प्यास लगे तो ये पानी पी लेंगे। और साथ ही में देखिए ये सुरभि है, ये उनकी गाय है, उनकी प्रिय गाय। और इनके देख सकते हैं आप, इनके पूरे शरीर पे छोटे से कान्हा के हाथ के निशान हैं जो मैंने बनाए हैं। तो वो ऐसे अपनी गाय को प्रेम से यहाँ पे उनके हाथ लगा देते थे। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने भोग में क्या क्या लगाया है। ये देखिए क्रैकर्स हैं कुछ, और साथ में चिप्स हैं, दूध है और पानी है। तो अब हम भोग लगा देते हैं। तुलसी भी मैं सब पे रख देती हूँ। अब वापस से हो गया है प्ले टाइम। जैसा कि मैंने कहा दामोदर आए हैं तो प्ले टाइम तो होगा ही। और यहाँ पे मैंने झूला लगा दिया है। ये देखिए दामोदर बैठे हैं, और देखिए मैं इनको झूला झुलाने वाली हूँ, और आप देखिएगा ये भी कैसे खुश होते हैं। तो अब हम हमारे सारे बच्चों को गार्डन में वॉक करने ले जाएंगे। तो ये देखिए इतने सारे तुलसी के पौधे हैं, और ये देखिए सारे बच्चे यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। तुलसी तो उनको वैसे ही फेवरेट है।
तो अब वॉक हो गई है, तो चलिए अब मंदिर में इनको ले जाते हैं और इनको डिनर कराते हैं। आज दामोदर शाम को वापस जा रहे हैं, तो इसलिए मैं भोग लगा देती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी, दाल, रोटी, एक लड्डू और पानी, सब पे मैंने तुलसी चढ़ाई है। और ये देखिए मैंने भोग लगा दिया है। बच्चे भोग ग्राइंड करेंगे। तो अब दामोदर के घर जाने का समय हो गया है और हमने दामोदर को यहाँ पे बास्केट में बिठा दिया है, एक सॉफ्ट टॉय दिया है और केक रखा है उनके पास। सच में बहुत ही ज़्यादा आनंद आया दामोदर के साथ, और लड्डू लाडली को और कान्हा को खेलने को मिला खूब सारा। तो ये देखिए हमारे दामोदर वापस जा रहे हैं। तो दामोदर वापस जल्दी आना, कुछ दिन और रुकने आना। तो आज के व्लॉग में तो इतना ही था दोस्तों, और सच में बहुत ही आनंद आया व्लॉग शूट करने में, और आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग देखने में उतना ही आनंद आया होगा। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।